ये डायग्नोस हुआ मुझे। डायग्नोस होने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम महिलाएं अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती हैं, अपने समाज का पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन कहीं अपने ऊपर, स्पेशली महिलाएं अपने ऊपर समय नहीं देती हैं। सो कोई भी छोटी मोटी चीज होती है उसे अवॉइड कर जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, बिकॉज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक कंपनी चलाती हूँ और बिजी रहती हूँ काम में, ट्रैवल में बहुत बिजी रहती हूँ। तो जो भी छोटी मोटी चीज होती है उसको अवॉइड कर जाते हैं। कोई मेडिसिन ले ली, खत्म हो गया। सो ये बात है अक्टूबर 2023 की, जब मुझे ऐसा लगा कि कोई रैशेस हो गए हैं मुझे। सो मैंने उसे लाइटली लिया और फिर उसके बाद उसे मैंने सोचा कि छोटी सी कोई क्या कीड़ा काट गया होगा, कुछ ऐसे ही करते हैं हम लोग अपने घरों में। बट फिर जब वो बढ़ने लगा तो मैंने देर ही नहीं की और फटाफट से मैंने उसकी डायग्नोसिस करवाए। एंड MRI के बाद मैं डॉक्टर साहब से जाके मिली, तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि आप पेट स्कैन करवाइए। पेट स्कैन करवाए, कुछ और भी बहुत सारे अवेयरनेस के मुझे कुछ चीजें बताई उन्होंने। सो वो करी। एंड फर्स्ट वर्ड था जब डॉक्टर साहब से मैं मिली, टेंशन तो नहीं है? किस बात की? तो मेरी टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं। जब मैं राइट हैंड्स में हूं तो मुझे टेंशन क्यों होगी? बिकॉज मुझे ये था कि शुरू से ही कि अगर आपके पास सकारात्मक दृष्टि है और परिवार का साथ है और अगर समाज में ऐसे लोगों का साथ मिल जाए जो आपको कहीं से भी उभार के बाहर ला सकते हैं, तो फिर मुझे लगता है कोई भी कार्य जो है वो कठिन नहीं रह जाता। सो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर दिसंबर से मेरी क्लिनिक स्टार्ट कर दी और अप्रैल में मेरी सर्जरी हुई। पर यकीन मानिए, जैसे कि चंद्रमोहन जी ने बोला कि मैं एक दिन भी घर पे नहीं बैठी, अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग रखा। ये सारी माइंड की गेम होती है। हम लोगों ने बिना वजह का इस जो रोग है इसको इतना बड़ा अपने दिमाग के अंदर हवा बना रखा है कि हम इसको ले जाते नहीं है बाहर कि क्या कोई बोलेगा। क्योंकि जब भी आप कैंसर कहते हैं तो अगले आदमी का जवाब होता है ओह रियली सॉरी। आपने देखा होगा किसी को भी जब आप कहते हैं तो ऐसे ही कहते हैं कि दुख हुआ आपका ये जान के। बट आपसे मैं ये आज प्रोजेक्ट कॉज के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ अवेयरनेस की कमी है, अदरवाइज ये रोग जो है इतना जानलेवा नहीं है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं और अगर आप अच्छी स्थिति में, मतलब फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में आपको ये डायग्नोस हो जाता है तो इट्स क्योरेबल। और जहां मेरी स्टेज आती है वो तो आप छोड़ दीजिए, डॉक्टर साहब बताएंगे कि वो किस स्टेज पे था और उस पे भी क्योरेबल हुआ है। सो बाय गॉड्स ग्रेस आई एम कैंसर फ्री अभी तक। तो ये फॉलो अप चलते रहेंगे। तो मेरी लास्ट कीमो जो है वो लास्ट 8 फरवरी को हुई है पीछे। तो उसके बाद भी मैं आपके सामने खड़ी हूँ, इतना लंबा सफर करके आई हूँ। तो आप जान सकते हैं कि मतलब समझ सकते हैं कि इतना कुछ बड़ी चीज नहीं है। बस सिर्फ चीज होती है कि आप उसको बाहर लाइए और देखिए आपके साथ कितने हाथ जो हैं वो जुड़ते हैं आपकी सहायता के लिए और आपको एक मॉरल सपोर्ट देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए कि अगर ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट माई केस। देन वी थॉट ऑफ दिस प्रोजेक्ट कॉज। प्रोजेक्ट कॉज जब हमने स्टार्ट किया, ये केवल एक ट्रस्ट है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है। तो मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है कि सोसाइटी को कुछ गिव बैक करने का। तो उसी सोच से किया, क्योंकि ईश्वर की दया से सब कुछ हमारे पास खाने के लिए ईश्वर ने दे रखा है इतना कि घर चल जाता है। तो समाज के लिए भी कुछ करने का मन हुआ, तो तब ये एक प्रोजेक्ट कॉज हमारे दिमाग में आया। और बाय हिमाचल, क्योंकि हिमालयन पेरिफेरल में आपको देखिए तो भारत के नंबर 7 पे हिमाचल प्रदेश आता है कैंसर में, और नंबर 4 पे आता है आपका हार्ट अटैक, जिससे लोगों की जो मृत्यु होती है वो केवल और केवल इसलिए होती है क्योंकि वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस डिजीज। तो वो अवेयरनेस के लिए मुझे लगा कि मेरा छोटा सा कदम अगर किसी की जान बचा सकता है तो क्यों ना। मेरी एक कोशिश है ये, तो आशा करती हूँ कि इस कोशिश के साथ कहीं ना कहीं तो हम जरूर पहुंचेंगे। जब आपका हृदय कहता है कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो कहते हैं ईश्वर भी आपका साथ देता है। सो दिस इज द ओनली रीजन वी स्टार्टेड दिस। और मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि इस पुण्यतिथि पे गुरु जी का आशीर्वाद है हम पे, इसीलिए हम ये कल से स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये भाग्य से ही हुआ है। सो
आई एम विद द पीपल ऑफ हिमाचल, बिकॉज मैं खुद हिमाचल से हूँ। तो हिमाचल के लोगों के लिए अगर नहीं कुछ कर पाई तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन जो दोबारा मुझे मिला है वो किसी काम का नहीं है। So this is what I have to say.